वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के एक और वर्ल्ड की मैपिंग में आपका स्वागत है। आज अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हम लोग लास्ट पार्ट देखने वाले हैं, जो है आपका रिवर्स और डेजर्ट एंड ग्रासलैंड। तो आइए इसको देख लेते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने इससे पहले के इनिशिएटिव नहीं देखे, प्लेलिस्ट बनी है, उसको अच्छे से देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ों से अवगत कराता हूँ रिवर्स में। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है ये ऑरेंज रिवर, ठीक। अब ये समझने के लिए आपको देश पता होना चाहिए। ये जैसे कौन सा देश है आप सभी को पता है, साउथ अफ्रीका है ये, ठीक, साउथ अफ्रीका है। ये नामीबिया देश है। कौन सा देश है? नामीबिया, नामीबिया देश हो गया आपका। और ये आपका बोट्सवाना है, बोट्सवाना, बोट्सवाना, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में देशों को तो यही बोलेंगे भाई, कोई और नाम तो होगा नहीं। और यहाँ पे कैपिटल अगर देखें तो बोट्सवाना की राजधानी क्या है वो भी देख लो, एग्जाम में पूछी जाती है। गैबरोन है ना, गैबरोन जो है, गैबरोन ये राजधानी है बोट्सवाना की। नामीबिया की भी राजधानी की बात करें तो विंडहोक, क्या है? विंड होक है ना, विंड होक, ये नामीबिया की है। साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी है। केप टाउन मेन इसकी लेजिस्लेटिव राजधानी है, जहाँ पे इसकी वो है पार्लियामेंट, ठीक है। चलो अब अपने मतलब मेन रिवर वाले पोर्शन पे अगर आए तो ऑरेंज रिवर जो है ये कहाँ बह रही है? ये बह रही है, आप देख रहे हो, साउथ अफ्रीका और नामीबिया, इसके बॉर्डर पे। तो एक इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ऑरेंज नदी पूछेगा किन 2 देशों के बीच में बॉर्डर बनाती है, तो आप बता सकते हो एक सेकेंड, अरे यार, बॉर्डर बनाती है ऑरेंज नदी, जो ऑरेंज नदी है ना, ऑरेंज ही हिंदी में भी बोलेंगे, ठीक है। ऑरेंज नदी जो है बॉर्डर बनाती है किसके बीच में? साउथ अफ्रीका और नामीबिया के बीच में। साउथ अफ्रीका की केप टाउन, नामीबिया की राजधानी विंडो। दूसरा सवाल पूछ सकता है भैया ये कहाँ गिरती है, कौन से सागर में गिरती है? तो देखो ये इधर बह रही है ना। ऐसे भी पूछ सकता है पूरब में बहती है या पश्चिम में, तो पश्चिम में बहती है, वेस्ट की तरफ, अटलांटिक ओशन में गिरती है। कहाँ गिरती है? अटलांटिक ओशन में गिरती है। तो भैया ज़्यादा सरदर्दी हुई नहीं, आराम से 2 चीज़ याद हो गई कि ऑरेंज नदी जो है ये आपकी कहाँ से बहती है? ये मेरी बहती है भैया साउथ अफ्रीका से, नामीबिया के बॉर्डर से बॉर्डर बनाती है, और ये अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। बात खत्म, कोई लोड नहीं। और दोस्तों आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं, क्योंकि अब आप देखेंगे लगातार एग्ज़ाम आपके लगे हुए हैं। यूपी पीसीएस का प्री भी 12 अक्टूबर को है, बिहार पीसीएस का भी एग्ज़ाम सितंबर में होना है, पीईटी की भी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, यूपीएसआई भी आएगा। तो बहुत सारे एग्ज़ाम लगातार अब लगे हुए हैं, इसलिए अब आपको ये मौका छोड़ना नहीं है, क्योंकि वैकेंसी बार बार नहीं आती। जिस भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो उसका सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज़, क्विज़, ये सब आप हमारे बेहतरीन नोट्स ले सकते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से उठ सकता है। चाहे जैसा पेपर आ जाए, पूरी तैयारी आप कर सकते हैं हमारे द्वारा। एक्सक्लूसिव वीडियोस भी आपको दिए जाएंगे, डाउट ग्रुप दिया जाएगा। तो जिस भी एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हो आप हमें इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब दूसरी नदी जो है वो उस पर चलते हैं, जो ये आपको दिख रही है लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें, पहले तो ये वाले मैप से देख लो, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये अब लिम्पोपो नदी आपको ये जो साउथ अफ्रीका दिख रहा है, ऐसे यहाँ से बहती है जो ये। तो कितने देश हैं? पहली चीज़, एक है साउथ अफ्रीका, दूसरा है बोट्सवाना, तीसरा जिम्बाब्वे, चौथा मोजाम्बिक। बहती तो 4 देशों से है, पहला पॉइंट। कौन कौन से देश से बहती है तो बता दोगे, साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, पहला पॉइंट। दूसरा, ये बॉर्डर बना रहा है, आपको दिख रहा है, नेचुरल बॉर्डर बना रहा है, यानी प्राकृतिक सीमा बना रहा है। किनके बीच में? बोट्सवाना, जिम्बाब्वे और आपका ये साउथ अफ्रीका है ना, इनके बीच में देखो एक प्राकृतिक सीमा बनती है। क्योंकि यहाँ से जो है ना, आप कहोगे यहाँ भी तो बॉर्डर बन रहा है, यहाँ पे मोस्टली बॉर्डर नहीं बनता, ये ऐसे करके निकल जाएगी। तो बॉर्डर बनाती है, आप ये याद कर सकते हो, ठीक है। किसके बीच में बॉर्डर बनाती है भैया? बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, इसके बीच में बॉर्डर भी बनाती है। तो ये हो गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहीं से क्या है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाता है ना, यानी मकर रेखा, मकर रेखा को काटती है ये ना, मकर रेखा को काटती है। ये सवाल जरूर पूछा जाता है, कौन सी नदी अफ्रीका में मकर रेखा को काटती है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को काटती है? ये पूछ सकता है आपसे, तो आप बता दोगे लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपो, लिम्पोपो। और इधर आपको ऑरेंज नदी थी, ठीक है। तो ऑरेंज, लिम्पोपो, क्लियर? कोई दिक्कत तो बताइए कमेंट बॉक्स में। कहाँ गिर रही है? इंडियन ओशन में गिर रही है। अब अपनी अगली नदी पे चलते हैं। ये वाली नदी जो दिख रही है हमको, ये जाम्बेजी नदी। कौन सी नदी? जाम्बेजी, जाम्बेजी, ठीक है, जाम्बेजी नदी दिख रही है। तो पहली चीज़, ये बॉर्डर बना रही है, देखो किसके बीच में बॉर्डर बना रही है? ये इधर है जाम्बिया, इधर है जिम्बाब्वे, ये है जिम्बाब्वे और ये है जाम्बिया। पहली चीज़ जिम्बाब्वे
और जाम्बिया इसके बीच में बॉर्डर बनाती है, पहली चीज़। ठीक है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे जो इसके बीच में बॉर्डर बनाती है, पहली चीज़ तो ये याद रखना क्या है कि जाम्बेजी नदी जो है जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में क्या बनाती है, बॉर्डर बनाती है। और दूसरा विक्टोरिया वाटरफॉल है, बहुत फेमस है ना, विक्टोरिया वाटरफॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विक्टोरिया जलप्रपात, ये यही जाम्बेजी नदी पे पड़ता है, विक्टोरिया वाटरफॉल। करीबा लेक भी है यहाँ पे, हम लोग पढ़ चुके हैं लेक में, है ना, करीबा लेक। करीबा डैम भी है यहाँ पे, है ना, करीबा डैम, ये भी यहीं पे पड़ेगा, चाहे तो इस मैप में देखो, इधर वाले मैप में देखो, करीबा लेक दिख रहा है आपको, है ना। तो ये जाम्बेजी नदी जो है ये इधर ही जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में बॉर्डर भी बनाती है, और फिर इधर मोजाम्बिक में आते हुए यहाँ पे गिर जाएगी इंडियन ओशन में, है ना। तो जाम्बिया जिम्बाब्वे मोजाम्बिक में बहेगी, सिंपल सी बात है। और बॉर्डर बना रही है किसके बीच में, जाम्बिया जिम्बाब्वे के बीच में। तो ये कौन सी नदी हो गई, आप बता सकते हो सर मुझे याद है, जाम्बेजी नदी, है ना। याद रहना है तो रिवीजन करना पड़ेगा लगातार। और इधर आपकी कौन सी नदी दी है, लिम्पोपो हो गई, लिम्पोपो जो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा को काट रही है। इधर आपने ऑरेंज नदी को पढ़ लिया, ठीक है, क्लियर हो गया भैया, चीज़ें ज़्यादा लोड नहीं। अब यहाँ हम लोग आते हैं, जो सबसे बड़ी हम लोगों ने पढ़ी थी क्या भैया, नाइल नदी। तो एक तो यहाँ से तुर्काना है, इथोपिया से चलते हैं, इथोपिया में यहाँ है ए लेक ताना, हम लोगों ने पढ़ी थी ना, लेक ताना, और ये है लेक विक्टोरिया, है ना। डायग्राम बनाते हैं फिर बताते हैं। यहाँ पे क्या होता है, वाइट नाइल जो है वो यहाँ से ब्लू नाइल निकलती है, माफ कीजिएगा, ब्लू नाइल निकलेगी यानी नीली नाइल, है ना। ये लेक ताना से निकलती है, यहाँ से निकलती है वाइट नाइल, है ना। इंग्लिश में भी यही बोलेंगे इसको, हिंदी में भी यही बोलेंगे। वाइट नाइल निकलती है लेक विक्टोरिया से, कहाँ से निकलती है, लेक विक्टोरिया से। और ब्लू नाइल निकलती है लेक ताना से, सिंपल सी बात। और ये जो है ये खारतोम में मिल जाती हैं, खारतोम में, तब ये नाइल बनती है ना, तब इसको नाइल नदी बोलते हैं। पूरे अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट नदी है पूरे अफ्रीका की, सबसे लंबी नदी नाइल नदी। अब उसके बाद ये आसमान में आती है, आसमान डैम इस पे बना हुआ है नील नदी पे, है ना। आसमान डैम भी बना है, लेक नासेर पढ़ी थी हमने, अगर इससे पहले नहीं पढ़ी है तो उसको भी पढ़ो, लेक नासेर हम लोगों ने पढ़ाया था, उसी पे आसमान डैम भी बना है। ये जो इजिप्ट है ना, इजिप्ट की राजधानी कायरो, वो इसी पे लोकेटेड है भाई, नाइल नदी पे ही। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट भी यहीं पे है। तो ये नाइल नदी के बारे में बस फैक्ट है। कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर में। आओ फिर से देख लेते हैं, भूल गए होगे, लोड पड़ रहा है बहुत ज़्यादा आप पे, तो कोई दिक्कत नहीं। लेक ताना है या ताना ना, ठीक, लेक विक्टोरिया, यहाँ पे दो नदी को मिला दो, ये सफ़ेद, ये ब्लू नाइल, फिर यहाँ से जन्म हुआ नाइल का, चली गई इधर, सबसे लंबी नदी है, आसमान डैम है यहाँ पे, और कायरो भी जो है नाइल नदी पे स्थित है, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है, भूमध्य सागर में गिर रही है। क्या ही ज़्यादा है, हो गया। अब देश अगर आप देखोगे तो देश कौन कौन से, इथोपिया है ना, सूडान है, साउथ सूडान है, युगांडा है, इजिप्ट है, देख सकते हो ये, ठीक है। उसके बाद एक रिवर है ये वाली, ये जो नाइजर रिवर है ना, नाइजर रिवर। तो अब डायरेक्ट पूछे कि नाइजर रिवर कहाँ है, तो आप बता दोगे नाइजीरिया में, तो ये तो पूछने से रहा वो। नाइजर रिवर देश पूछ सकता है, तो जैसे ये देश है भैया, एक नाइजीरिया, ये नाइजर देश है ना, नाइजीरिया है, नाइजर देश है, ये माली है, माली हो गया आपका, और इधर जो है ये गिनी है, गिनी, GUNI, ये गिनी। मेनली यही देश है, नाइजीरिया, नाइजर, माली, गिनी, मेनली, एक सेकंड माफ़ कीजिएगा, मेनली इन देशों में बहती है ये नाइजर नदी, है ना, मेनली इन्हीं देशों में बहती है। एक बार इससे ये सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछली बार पूछा गया है। हारकोट जो है एक बंदरगाह है, यानी पोर्ट है, हारकोट पोर्ट, जो कि नाइजीरिया में है, नाइजर नदी पे है ना, नाइजीरिया में है, नाइजर नदी पे। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना, बस इतना ही इसमें याद रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। समझ गए नाइजर नदी के बारे में, बस ये, ठीक। अब अपनी आखिरी नदी देख लेते हैं, ये कॉन्गो नदी, ये है ना, जो इक्वेटर को 2 बार काटती है ना। इसमें क्या खास बात है, ये इक्वेटर को 2 बार कट कर देती है, इक्वेटर को कट करती है 2 बार, है ना, ट्वाइस कट। तो इक्वेटर को 2 बार काटती है आपकी कॉन्गो नदी। कहाँ गिरती है, इधर गिरती है, अटलांटिक ओशन में गिरती है, पहली चीज़। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे गहरी या डीपेस्ट नदी कह सकते हो, है ना। और एक इंपॉर्टेंट, और इसको जायरे नदी भी बोला जाता है कई जगह। अगर आपको कॉन्गो नदी ना मिलके जायरे नदी लिखा हो, जायरे नदी कहाँ है, तो आप बता देना, यही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और ये आपका देश है कॉन्गो, है ना, कॉन्गो देश, और ये आपका DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो देश हो गया, ठीक है। इन 2 देशों से बहती हुई जाती है ये, बस इतना ही आपको याद रखना। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और याद कर सकते हो, यहाँ पे एक वाटरफॉल है ना। कौन सा वाटरफॉल है, यहाँ पे एक बोयोमा वाटरफॉल सुना होगा आपने, बोयोमा वाटरफॉल या बोयोमा जलप्रपात जो है वो यहीं पे ही बना है। और बाकी ये जो पिग्मी ट्राइब्स है ना,
वो यहीं पे रहती हैं बोयोमा वाटरफॉल में। जैसे मैंने अभी आपको विक्टोरिया वाटरफॉल बताया था ना, जाम्बेजी नदी पे विक्टोरिया वाटरफॉल, ऐसे ही कॉन्गो नदी पे बोयोमा वाटरफॉल। ठीक है, इक्वेटर को 2 बार काटती है और ये लिम्पोपो कैप्रिकॉन को काट रही थी। तो बस ये आपकी रिवर्स है जो आपको याद रखनी थी। आई होप आपको ये रिवर्स क्लियर है। तो अब मैं डेजर्ट पे चलता हूँ। ठीक है, तो डेजर्ट में ज़्यादा नहीं है। एक तो ये कालाहारी डेजर्ट है, तो जो मेनली ये बोट्सवाना कंट्री है ना, यहाँ पे थोड़ा बहुत साउथ अफ्रीका और नामीबिया में भी फैला है। तो कालाहारी बोट्सवाना कह सकते हो, और थोड़ा सा साउथ अफ्रीका और इधर भी आ जाता है। नामीब डेजर्ट नामीबिया में ही है। अब आपको ये तो पूछेंगे नहीं नामीब डेजर्ट कहाँ है, आप कह दो नामीबिया। नहीं, ये पूछ सकता भैया इंडियन ओशन की तरफ है या अटलांटिक ओशन की तरफ है। तो आप देख सकते हो पश्चिम में है, यानी अफ्रीका के वेस्ट साइड में है, अटलांटिक ओशन की तरफ है। सिंपल सी बात है। रिफ्ट वैली हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब दूसरा जो सहारा डेजर्ट है ना, उसको देख लो सहारा डेजर्ट कहाँ पे है, और साहिल रीजन। तो ये जो है साहिल रीजन, ये सहारा डेजर्ट। तो सबसे पहले सहारा डेजर्ट कितने देशों में आता है अगर आपसे पूछ ले, तो नंबर 1 मॉरिटानिया हो जाएगा, माली में सहारा डेजर्ट है, नाइजर में आ जाएगा, चैड में आ जाएगा सहारा डेजर्ट, और सूडान में आ जाएगा आपका सहारा डेजर्ट, सम पार्ट्स ऑफ एरिट्रिया में आ जाएगा सहारा डेजर्ट, इजिप्ट में है, लीबिया में है, अल्जीरिया में हो जाएगा, और तुनीशिया में आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे साइड पे यहाँ पे तुनीशिया में भी आ जाएगा, मोरक्को के पार्ट में भी आ जाएगा, है ना। तो मोटा मोटा आप देख सकते हो 11 देश जो हैं सहारा डेजर्ट में आते हैं। ठीक है, 11 देश ये सहारा डेजर्ट में। और दूसरा साहिल रीजन है। साहिल रीजन में क्या है, हम लोग एक ग्रेट वॉल भी बना रहे हैं, क्योंकि कारण क्या है ना, ये डेजर्ट जो अपना विस्तार करता जा रहा है और फैलता जा रहा है। तो ये ना फैले इसके लिए क्या कर रहे हैं, पेड़ लगाए जा रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का पेड़ लगा रहे हैं। तो साहिल रीजन भी पूछ सकता है कौन से देश में आता है, ये देख सकते हो साहिल रीजन के लिए आप, है ना। जैसे मॉरिटानिया है, सेनेगल भी आ जाता है, बुर्किना फासो भी आ जाता है, माली आ जाता है, नाइजर है, नाइजीरिया है, चैड है, सूडान है ना। तो ये पूछ सकता है आपसे 2 चीज़ें, एक तो सहारा डेजर्ट का विस्तार कौन कौन से देशों में, और दूसरा साहिल रीजन। तो साहिल है सूडान, चैड, नाइजर, माली, मॉरिटानिया, सेनेगल, बुर्किना फासो। ठीक है, सारा डेजर्ट अपना ये ऊपर हो गया। तो आई होप आपको लेक, रिवर, माउंटेन सब क्लियर हो चुका है ना। होगार माउंटेन, तिबिस्ती माउंटेन, और तोबुकल माउंटेन, एटलस माउंटेन, एल्बर्ट लेक, एडवर्ड लेक, विक्टोरिया लेक, तुर्काना लेक, ताना लेक, चैड लेक, सब कुछ हम लोग कर चुके हैं। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने यूरोप कॉन्टिनेंट पे बढ़ें या एशिया पे, ये जनता बताए ज़रा कि यूरोप पे बढ़ें या एशिया पे बढ़ें। कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिए। बाकी देखिए ऐसे ही शानदार एक्सक्लूसिव वीडियोस